तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम आप सबके समक्ष एस्टेट के एग्जाम में जो प्रश्न आए हैं उनका समाधान लेकर के आए हैं। उसके अंतर्गत भी उनके ऑप्शंस को देख करके कौन कौन से प्रश्न संभावित हो सकते हैं, उन सभी विषयों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इससे पहले की 4 वीडियो आ चुकी हैं जिनके अंदर भी हमने प्रश्न पत्र को हल किया है और संभावित प्रश्न जो वहाँ से बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा की है। तो अत्यधिक समय को व्यर्थ ना करते हुए हम अपने इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, जिसमें आप सब देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। उस तरीके से आप देख करके अपने इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो उनमें जो सबसे पहला प्रश्न आया हुआ है तो देखते हैं कि जातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्यायै चैव शक्तितः कस्य विवाहस्य लक्षणम एतत्। यह किस विवाह का लक्षण है? तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा है। आपको ये पूछ लिया जाए कि कितने प्रकार के विवाह कहे गए हैं तो आप कहेंगे 8 प्रकार के। तो उनमें से सबसे पहले आता है एक ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह को सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। इसमें जो पिता होता है वह अच्छे से वर को अपने घर स्वयं आमंत्रित करता है, उसका आदर सत्कार करता है, वस्त्रों आभूषणों से सुसज्जित करता है और अपनी कन्या को प्रदान कर देता है बिना किसी दबाव के। तो यह सर्वोत्तम विवाह माना जाता है, ब्रह्म विवाह। उसके बाद एक आता है दैव विवाह। दैव विवाह में क्या होता है, देवताओं के लिए हम यज्ञ करते हैं। तो इसमें जो कन्या का जो पिता होता है वह पुरोहितों से यज्ञ करवाता है और जो पुरोहित विधि पूर्वक यज्ञ को संपन्न करता है उसी के साथ विवाह किया जाता है कन्या का। वह होता है दैव विवाह, जिसके अंदर यज्ञ इत्यादि करवाता है पुरोहितों से। जो सबसे अच्छा यज्ञ को संपन्न करवाएगा वह उसी के साथ ही उस कन्या का विवाह कर दिया जाता है। यह आता है दैव विवाह के अंतर्गत। तदनंतरम आता है एक आर्ष विवाह। आर्ष विवाह के अंदर इसमें कन्या का पिता वर पक्ष से यज्ञादि क्रियाओं के लिए 1 या 2 जोड़ी गाय या बैल प्राप्त करता है। इसको कहा जाता है आर्ष विवाह। तदनंतरम जो समाज के अंदर प्रचलित है, जिस विधि से आज के समय में विवाह हो रहे हैं, वह होता है प्राजापत्य विवाह। इस विवाह में वर कन्या के पिता के घर प्रार्थी रूप में जाता है। हमने देखा होगा कि वर यात्रा बारात लेकर के जाते हैं, तो वह वर जो है वह कन्या के घर पर प्रार्थी रूप में जाता है और कन्या का पिता उसकी विधि पूर्वक पूजा करके उसको विष्णु भगवान का अवतार मान करके कि ये साक्षात विष्णु भगवान हमारे घर पर आए हैं और अपनी लक्ष्मी स्वरूप बेटी को उसके साथ विवाहित कर देता है। तो उसको कहा जाता है प्राजापत्य विवाह। आज के टाइम में समाज के अंदर यही सबसे ज्यादा प्रचलित है। तदनंतरम आता है आसुर विवाह। आसुर विवाह में क्या है, जब कन्या पक्ष वर से धन ग्रहण करके अपनी कन्या प्रदान करे तो उसको आसुर विवाह कहा जाता है। और यहीं पर लिखा था कि जातिभ्यो द्रविणम दत्वा कन्यायै, कि कन्या के लिए कन्या पक्ष के व्यक्तियों को धन दे करके कन्या को स्वीकार कर लेता है, उसको कहा जाता है आसुर विवाह। तो इसका जो प्रश्न नंबर 98 का जो ऑप्शन नंबर 3 है वह ठीक है, आसुर विवाह। तदनंतरम आता है गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह के अंदर कन्या माता पिता की इच्छा के न होने पर भी परस्पर दूसरों के गुणों पर अनुरुक्त होकर के अपना विवाह कर लेते हैं, जैसे दुष्यंत और शाकुंतला का विवाह हुआ था। और आज के टाइम में बहुत लव मैरिज भी देखी जा रही हैं, वो सारी लगभग इसी श्रेणी के अंदर आती हैं।
और जब घर वालों की मर्जी ना हो और वर और कन्या एक दूसरे को गुणों को देख करके विवाह कर लेते हैं, उसको कहा जाता है। तो आपको ये पूछ लिया जाए कि गांधर्व विवाह का वर्णन कहाँ पर है, तो आप कहेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम में। उदयन और वासवदत्ता का विवाह भी गांधर्व विवाह है। पुरूरवा उर्वशी का जो विवाह हुआ था वह भी गांधर्व विवाह हुआ था। चंद्रापीड़, कादंबरी तथा पुंडरीक और महाश्वेता का जो विवाह हुआ था वह भी गांधर्व विवाह हुआ था। तो इस तरीके से गांधर्व विवाह है। उसके बाद आता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह के अंदर क्या होता है, जब बलपूर्वक, पहले टाइम में युद्ध हुआ करते थे जमीन को जीतने के लिए, तो जब बलपूर्वक द्वारा युद्ध के माध्यम से किसी कन्या का अपहरण करके विवाह कर लिया जाता था, उसको राक्षस विवाह कहा जाता था। और इसी को ही धार्मिक ग्रंथों में, महाभारत में अक्षात्र धर्म कहा गया है कि अक्षत्रियों का यह धर्म था कि युद्ध जीते, युद्ध जीतने के बाद उनकी कन्या के साथ विवाह कर लें, ऐसा वर्णन आया है। राक्षसम क्षत्रियस्य एकम, ऐसा एक वर्णन मिलता है। तो ये राक्षस विवाह है। तदनंतरम जो सबसे निकृष्ट स्थान का आता है जो विवाह, वह आता है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह के अंदर सोती हुई कन्या कोई है ना, कोई अचेत है यानी कोई मूर्छा इत्यादि के अंदर है, जिसको शुद्ध बुद्ध नहीं है, कोई पागल है, किसी ने कन्या ने कोई मदिरापान इत्यादि कर रखा है, ऐसी कन्या से जब कामातुर होकर के ना बलपूर्वक विवाह किया जाता है, उसको पैशाच विवाह कहा जाता है ना। सुप्ताम मत्ताम प्रमत्ताम वा रहो यत्रोपगच्छति सा पापिष्ठो विवाह नाम पैशाचश्चाष्टमो धमः, है ना। 8वां विवाह है और सबसे निकृष्ट श्रेणी का यह माना जाता है। तो इस तरीके से 8 विवाहों से पहले भी परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न आए हैं, और अगर ऐसा कोई प्रश्न आपको दिखाई देता है तो आप उसका समाधान आसानी से कर सकते हैं। तो ये 8 प्रकार के विवाह में जो इसका आंसर जो ठीक था वह था आसुर विवाह। और उस आसुर विवाह को आप जान गए कि जब हम कन्या पक्ष को पैसे दे करके कन्या को ले लेते हैं, उसको आसुर विवाह की श्रेणी के अंदर रखा जाता है। उसके बाद लिखा है कि नास तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः येषां पंक्ति ही कस्मिन् ग्रंथे आयाति। यह ग्रंथि वस्तुतः शुक्ति यह भगवत गीता के दूसरे ही अध्याय के अंदर देखने को मिलती है। उस दूसरे अध्याय में लिखा गया कि नास तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽनन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः, ऐसा पूरी पंक्ति मिलती है, दोनों की दोनों पंक्तियां। इसमें अब ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, रामायण भी है, महाभारत भी है, उत्तर रामचरितम भी है, श्रीमद् भगवत गीता भी है। अब इसके ऑप्शन 2 ठीक हो सकते हैं, क्योंकि महाभारत के अंदर से ही गीता को लिया गया है। महाभारत का जो छठा पर्व है भीष्म पर्व, आदि सभा वन विराट उद्योग भीष्म पर्व से इस भगवत गीता को लिया गया है। तो अब किस ग्रंथ में आती है, तो ये महाभारत भी इसका लगा सकते हैं और श्रीमद् भगवत गीता भी लगा सकते हैं। ऐसा संदेह होने पर हमको ये देखना है कि महाभारत यहाँ पर अगर और ऑप्शन नहीं होता, श्रीमद् भगवत गीता नहीं होता, तो हमको महाभारत के साथ जाना था। परंतु अब महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता दोनों दिए गए हैं, तो हमको जो जहाँ से साक्षात ली गई है उस पंक्ति की तरफ जाना है, तो श्रीमद् भगवत गीता की तरफ हमको पहुँचना है। तो इसका प्रश्न नंबर 99 का जो ऑप्शन नंबर 4 है श्रीमद् भगवत गीता, वह ठीक रहेगा। उसके बाद विप्राय गाम ददाति, विप्राय गाम ददाति, विप्र के लिए गाय को देता है। इत्यस्मिन् वाक्ये विप्र शब्दे चतुर्थी विभक्ति ही केन सूत्रेण अभवत्। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा है कि चतुर्थी विभक्ति ही केन सूत्रेण भवति। कारक प्रकरण के अंदर 2 प्रकार के सूत्र चलते हैं। कुछ सूत्र ऐसे हैं जो संज्ञाएं करते हैं, कुछ सूत्र ऐसे हैं जो विभक्ति करते हैं। दोनों में अंतर है। अब जैसे इस वाक्य को देखिए, विप्राय गाम ददाति, इसके अंदर यह जो पहला ऑप्शन दे रखा है कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदान, यह संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र है।
कर्ता जब अपने कर्म के द्वारा जिससे अभिप्रेत हो करके है ना कोई वस्तु दान करता है, सम्यक प्रदीयते तत्संप्रदानम, अच्छी प्रकार से देता है, उसको संप्रदान कहा जाता है। यानी कोई यहाँ पर राजा है और वह राजा विप्राय गाम ददाती, विप्र के लिए गाय दे रहा, उससे वापस नहीं ले रहा। अगर हमको वापस लेना है तब तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, रजकस्य वस्त्रम ददाती, रजकस्य वस्त्रम ददाती। परंतु जब हम किसी व्यक्ति को हमेशा के लिए कोई वस्तु देते हैं वहां पर संप्रदान होता है। यह संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र है। और संप्रदान संज्ञा हो जाने के बाद, संप्रदान संज्ञा हो जाने के बाद चतुर्थी संप्रदाने, इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो यहां पर संप्रदान संज्ञा ना पूछ करके, संप्रदान संज्ञा ना पूछ करके क्या पूछ रखा है कि चतुर्थी विभक्ति बता दीजिए किसके साथ हुई है। तो आप चतुर्थी विभक्ति अगर आपको कहनी है तो चतुर्थी संप्रदाने, इस सूत्र के द्वारा आप चतुर्थी विभक्ति को देखोगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो 3 है वह ठीक रहेगा, चतुर्थी संप्रदाने ऐसा। तदनंतरम रुच्यार्थानां प्रीयमाणः, कि रुच्यार्थक धातुओं का प्रयोग हो, रोचते इत्यादि धातुओं का प्रयोग हो, तो उनका जो प्रीयमाण है, जिसको चीज अच्छी लग रही है, उसकी भी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। और संप्रदान संज्ञा हो जाने के बाद चतुर्थी विभक्ति हो जाती है चतुर्थी संप्रदान के साथ। जैसे रमायै, रमायै मोदकम रोचते, मोदकम रोचते। यह बोल सकते हैं कि मह्यम पुस्तकम रोचते, जिसको अच्छा लग रहा है, जो प्रियमाण है, उसकी संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी संप्रदान सूत्र के साथ चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि आप जब भी किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, उस प्रश्न के उत्तर में पूछ क्या रखा है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। और अगर आप ऐसा सोच करके प्रश्न पत्र को हल करोगे तो आपके सामने समस्याएं नहीं आएंगी। उसके बाद आगे प्रश्न लिखा हुआ है कि संचारणी दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम वरास, यह युक्त रचना वर्तते। इससे युक्त रचना कौन सी है? कालिदास की एक उपाधि है दीपशिखा, और वो दीपशिखा उपाधि इसी श्लोक को देख करके मिली थी, संचारणी दीप शिखेव रात्रौ। और यह जो था, यह पंक्ति जो थी, यह इंदुमती स्वयंवर की थी, और जो रघुवंशम के अंदर आता है। रघुवंशम के अंदर छठे सर्ग में जो इंदुमती स्वयंवर होता है, उसके अंदर जब इंदुमती स्वयंवर के लिए जब वह पंक्ति में एक एक राजा को देखती है, तो वह राजाओं को छोड़ छोड़ करके, क्योंकि लास्ट में उसको जिसको वह पसंद कर रही है वह राजा मिल जाता है, तो जब वो आगे बढ़ती है तो दीप शिखा एव, तो यह रघुवंशम की पंक्ति है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। और कालिदास को दीप शिखा की उपाधि किस ग्रंथ के आधार पर मिली, तो आप कहेंगे रघुवंशम की आधार पर, जिसके अंदर यह श्लोक आया था, संचारणी दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम वरास। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, कालिदासस्य सर्वस्वम, कालिदास की सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इस अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वारा ही हुई है, जिसके अंदर 7 अंक हैं। कुमार संभवम में कार्तिकेय का वर्णन है, और कार्तिकेय की उत्पत्ति उसके बारे में बतलाया गया है, महाकाव्य है। तदनंतर मेघदूत, मेघदूत भी यक्ष और यक्षिणी, इन दोनों की एक विरह कथा है, और उस विरह कथा का वर्णन यहाँ पर कालिदास ने किया है। उसके बाद प्रश्न नंबर आता है 102, लिखा है कि चोर भयम पदस्य समास विग्रह भविष्यति। चोर भयम इस पद का समास विग्रह होगा, तो लिखा है कि चोरेण भयम, चोरात भयम, चोराय भयम, या चोरस्य भयम। तब आपको कारक का एक सूत्र स्मरण आना चाहिए, भित्रार्थनम भय हेतु। भयार्थक और त्राणार्थक जो धातुएं हैं, उनका जो भय का हेतु है,
उसकी आपादान संज्ञा हो जाती है और आपादाने पंचमी, इस सूत्र के द्वारा पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो किससे डरा जा रहा है? चोर से। तो वहां पर अपादान संज्ञा होकर के पंचमी विभक्ति हो जाती है, चोरात भयम। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है वह ठीक रहेगा ना। यह भी चोरेण भयम भी गलत है, चोराए भयम भी गलत है और चोरस्य भयम भी गलत है। उसके बाद नरेश माता के लिए अच्छा है। अस्य वाक्यस्य शुद्धानुवादः स्यात्। इस वाक्य का शुद्ध अनुवाद क्या होगा? तो नरेशः मातरि साधु। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही ठीक रहेगा। जहां पर भी साधु और असाधु इन शब्दों का प्रयोग हो वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो मातरि ना, तो इसके अंदर मात्रे चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, तो चतुर्थी का तो प्रयोग होता ही नहीं है। यहाँ पर इसका भी प्रयोग नहीं होगा और मात्रम द्वितीय का भी प्रयोग नहीं होगा। तो नरेशः मातरि साधु, इस तरीके से इस प्रश्न को आपको देख लेना है। उसके बाद साहित्य से एक प्रश्न आया हुआ है कि चित्तम व्याप्नोति यः क्षिप्रम शुष्केंधन मिवानिलः कस्य काव्य गुणस्य लक्षणम एतत्। अब आपने अगर काव्य प्रकाश को पढ़ा हो तो काव्य प्रकाश के अंदर से यह पंक्ति आपको देखने को मिलेगी और 3 प्रकार के गुण हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। उन तीनों गुणों में चित्तम व्यापनोति यः क्षिप्रम, जो चित्त को शीघ्रता के साथ व्याप्त कर लेता है। जैसे शुष्केंधनम इवानलः, जैसे आग के अंदर हम सूखा ईंधन लगा देते हैं और वो सूखा ईंधन जिस प्रकार से अग्नि को जल्दी ही पकड़ लेता है, जल्दी ही जल जाता है, उसी प्रकार से जब कोई शब्द, कोई श्लोक जब हमारे चित्त को जल्दी ही व्याप्त कर लेता है, जैसे हमने किसी श्लोक को पढ़ा और उसका अर्थ हमारे चित्त के अंदर आकर के शीघ्रता के साथ बैठ गया। जैसे उत्तरामचरितम में आपने देखा होगा, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधना यलोकस्य मुंचते नास्ति में व्यथा, मुंचतो नास्ति में व्यथा। तो उसके अंदर जैसे ही आप श्लोक को पढ़ते हो तो उसका अर्थ जो है आपकी बुद्धि के अंदर तुरंत आकर के बैठ जाता है। तो वैसा होता है प्रसाद गुण। तो आपको प्रसाद गुण ध्यान रखना है। माधुर्य के अंदर श्रृंगार और आपका करुण रस है ना, इनकी ज़्यादा प्रधानता होती है। जहाँ पर ये रस मिलेंगे आपको वहाँ पर माधुर्य गुण भी देखने को मिलेगा। ओज के अंदर ओजता की बात होती है, वीरता की बात होती है। इसके अंदर क्लिष्ट शब्दों का आपको प्रयोग मिलेगा, इसके अंदर बिल्कुल सरल शब्दों का प्रयोग मिलेगा। तो इस तरीके से आप इनको ध्यान दे सकते हो। तो इसका प्रश्न नंबर 104 का जो ठीक रहेगा वह रहेगा प्रसाद गुण। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने कल एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर कुछ मुख्य स्थलों का वर्णन किया था। उन मुख्य स्थलों के वर्णन में अच्छोद सरोवरस्य वर्णनम कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते। अच्छोद सरोवर का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो हमने जाना था कादम्बरी। तो इसका प्रश्न नंबर 1 ठीक रहेगा। इसी प्रकार से हमने पंपा सरोवर देखा था, शाल्मली वृक्ष, ये तीनों ही कादम्बरी के अंदर थे। रैवतक पर्वत का वर्णन किया था जो शिशुपाल वध के अंदर था। इंद्रकील पर्वत का वर्णन किया था। ऐसे बहुत सारे पर्वतों का, बहुत सारे ऋषियों का आश्रम किस किस नदी के तट पर है, ऐसी इसलिए हमने एक वीडियो बनाई थी। वहाँ पर देख करके आप ऐसे जो प्रश्न परीक्षाओं के अंदर आ रहे हैं उनका समाधान खोज सकते हो। तो आज की इस कक्षा में हमने मुख्य रूप से जो एस्टेट की परीक्षा के अंतर्गत जो प्रश्न लगे हुए थे उनका समाधान और उसके साथ साथ ही कौन से प्रश्न संभावित हो सकते हैं इस वीडियो में देखा। अब मिलते हैं पुनः एक अग्रिम नूतन वीडियो के साथ जहां पर अन्य जो प्रश्न आए हुए हैं उनके समाधान की हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं पुनः। ओम।